और इनको भूमाफिया योगी आदित्यनाथ ने ही कहा है। सड़क के नाम पे भी 2 महीना पहले मुझसे 4 लाख रुपया मांग रहे थे। पारिवारिक मैटर जब घर में सुलझ जाता है तो उसे पारिवारिक कहते हैं, लेकिन जब थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर वो महिला लगाती है और पत्रकार के पास आती है अपनी पीड़ा लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मौर्य। कहते हैं ना कि सच्चाई की हर वक्त जीत होती है और सच्चाई में अड़चनें भी बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन अगर इन अड़चनों से लड़ने की क्षमता अगर जिसके पास नहीं होती है तो वो पत्रकारिता बिल्कुल नहीं कर पाता है। और पत्रकारिता का मूल उद्देश्य ही होती है सच्चाई को जनता के सामने रखना। और आज ये जनता के सामने रखने भी जा रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक रीता देवी का मैटर आया था। रीता देवी गुप्ता जो नंदलाल उनके पति थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। पारिवारिक मैटर था। पारिवारिक मैटर जब घर में सुलझ जाता है तो उसे पारिवारिक कहते हैं, लेकिन जब थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर वो महिला लगाती है और पत्रकार के पास आती है अपनी पीड़ा लेकर कि उनकी खबर को प्रकाशित करो, जब उस खबर को प्रकाशित किया गया तो कुछ चिरकुट टाइप के लोग गाली गलौज पर उतारू हो गए, जाति सूचक गालियां देने लगे, रंग रूप पर भी सवाल करने लगे। ये वही संस्कारी लोग हैं और इनका आईटी सेल भी उसी समय का बना हुआ था। 2 साल पहले का आईटी सेल बना हुआ था। ये केवल गाली देने के लिए इन्हीं लोग के द्वारा बनाई गई है। और ये 10-12 की जो फौज है, इन्होंने 1 दर्जन की जो फौज तैयार की केवल गाली देने के लिए। और ऐसे रहने भी चाहिए, क्योंकि इनकी धुलाई के लिए हम काफी हैं। इनकी धुलाई सर्फ एक्सल से नहीं, हम जैसे लोग ही इनकी धुलाई अच्छी तरह कर सकते हैं। ये जो इनको बार बार मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि ये चिरकुट टाइप के लोग हैं। इनके पास शब्दकोश नहीं होता, ये केवल गाली देते हैं। बहुत अनाप शनाप मेरे रंग रूप पर भी सवाल किया जाता था। खैर, मुझे भगवान ने जैसा बनाया मैं ठीक हूं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इनको अपने जीजा को ऊपर भी एक बार देखना चाहिए, इन्होंने अपना जीजा कैसे चुना है। खैर, ये मैटर तो उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूं, ये जितना बोलें उतना। लेकिन अब मुद्दे पे आ रहा हूं। मुद्दे पे ये है कि रीता देवी ने बयान दिया था और वो डीएम के सामने भी जाके अपनी फरियाद लिखाई थी कि मनोज गुप्ता का पूरा परिवार, मनोज गुप्ता, सोनू गुप्ता, जो संतोष गुप्ता और जितने भी परिवार के लोग हैं, इन लोग उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। क्योंकि वो 42 विस्से का गाटा संख्या है। 42 विस्से के गाटा संख्या में उस महिला को, जो पीड़ित विधवा महिला है, उसको 12 बिस्वा जिसमें हक बनता है, 11 से 12 बिस्वा हक बनता है, उस पे ये 5 बिस्वा भी देने के लिए तैयार नहीं है। इनकी नीयत में खोट है या पत्रकार की नीयत में खोट है। और इन्होंने हाईकोर्ट से एक नोटिस मेरे खिलाफ भिजवाई है। तो हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन हाईकोर्ट की नोटिस में क्या लिखा हुआ ये मैं बता रहा हूं। दैट यू आर ए जर्नलिस्ट इन विधान केसरी, हिंदी दैनिक न्यूज़पेपर, हैड नो कंसर्ट विथ। इन्होंने जो मैसेज दिया है कि मैं विधान केसरी अखबार का पत्रकार हूं, लेकिन इनके फिर विद द फैमिली मैटर ऑफ द माई क्लाइंट जस्ट टू यूसर्प इन्होंने इसलिए लिखा है कि इन्होंने मुझे हड़पने की बात लिखी है उसमें, कि मैं उनकी जमीन को हड़पना चाहता हूं, उनकी चाची को अपने कब्जे में रख के। इस तरह इनकी नीयत खराब है और ये मेरे ऊपर इस तरह का ब्लेम लगाया जा रहा है। और इस तरह के, क्योंकि इनकी चाची ने एक शपथ पत्र भी दिया है। ये शपथ पत्र आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं। ये शपथ पत्र उनकी चाची ने दिया है कि इन लोग चोर हैं, ये लोग चोर हैं, क्योंकि 20 साल तक जयराम संगवानी के नाम पे जो कह रहे थे मुकदमा चल रहा है, उस पे भी इन लोगों ने पैसा अच्छा खाया, इसको धोखे में रख के अपनी चाची को। ये रांची वाली चाची है इनकी, उनका हक अब नहीं देना चाहते हैं। और मुझे उल्टा कहा जा रहा है कि मैंने इनकी चाची को, और फिर बता रहा हूं आपको, ये आगे क्या लिखते हैं। माई क्लाइंट हैज विल एज माई क्लाइंट यू आर इंटरफेयरिंग इन द फैमिली मैटर ऑफ माई क्लाइंट। इनके फैमिली मैटर में मैंने इंटरफेयर किया है। ये फैमिली मैटर जब घर के बाहर निकल जाता तो ये फैमिली मैटर नहीं, ये तो उनको उसी वक्त सोचना था जब 20 साल से इनको धोखा दिया जा रहा था। रीता गुप्ता को 20 साल से धोखा दिया जा रहा था, क्योंकि इनके पति जो नंदलाल गुप्ता हैं, ये इनका देहांत हो गया था। उसके बाद से इस महिला को जितने धोखे में रखकर जितनी बार चक्कर लगवाया गया, महिला थक कर हार गई। फिर पत्र की सोच रही थी, वो घर की इज्जत को बचाना चाह रही थी, लेकिन वो मजबूरन घर के बाहर गई। और ये लोग मुझे गाली देते हैं, ये लोग मुझे गाली देते हैं और नोटिस भेज रहे हैं, इस तरह की नोटिसें भेज रहे हैं मुझे, और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पत्रकारिता समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये इनकी नीयत कितनी खराब है। अब इनकी नीयत का पोल मैं खोलता हूं। वो जो लहरा रहा है ना तिरंगा, वो जो शान से लहरा रहा तिरंगा, उस तिरंगे में भी इन्होंने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, ये सभी को पता है।
12,51,000 का वो तिरंगा लहरा रहा है और ये मुझे चोर कह रहे हैं। ये मुझे चोर कह रहे हैं, जिसकी सरकार ने इनको, भाजपा सरकार ने खुद इनको चोर साबित कर दिया और भूमाफिया कह दिया है 80 भूखंड वाले मामले पर। ये मुझे चोर कहते हैं, ये मुझे चोर कहते हैं। डीजल चोरी हम नहीं करते थे। डीजल चोरी की गाड़ी, डीजल फॉर्च्यूनर जिस गाड़ी में भराया जाता था, वो पेट्रोल पंप संचालक ने बताया था कि डीजल जो गाड़ी सरकार दे रही है, जो तेल दे रही है डीजल, वो सरकारी वाहनों के लिए होता है, कचरा वाहनों के लिए होता है, ना कि वो अपनी जो अजय प्रकाश गुप्ता के नाम पे गाड़ी थी, उस गाड़ी में लाखों रुपए का डीजल भरवाया गया 5 साल में फॉर्च्यूनर में। ये मुझे चोर कहते हैं। 2013 में एक मुकदमा हारे, सरकारी भूमि पर ये कब्जा कर रहे थे। ये मुझे चोर कहते हैं। ये मुझे कहते हैं ना कि जिसके घर खुद कांच के हों, दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। लेकिन इन बुजदिलों और कायरों को मैं बताना चाहता हूं, ये कितने भी फर्जी अकाउंट बना ले और फर्जी अकाउंट से मुझे गाली दे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई भी फर्क नहीं करता। मैं पत्रकारिता और सच्चाई डंके की चोट पर लिखने बैठता हूं, और अगर इन चिरकुटों से डर जाऊं तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। और ये नोटिस भेज रहे हैं और मुझसे, मेरे सूचना विभाग में भी ये उस तरह के जवाब मांगे जा रहे हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन हूं। मैं फिर कहता हूं, अगर यहाँ के जिला अधिकारी भी मुझे कह देते हैं ना कि यहाँ का पत्रकार नहीं है, तो मेरा संपादक जिंदा है, मेरा संपादक जिंदा है। ये जिस तरह की हरकतें करते हैं, जिस तरह की हरकतें करते हैं ये ना, ये पूरी जनता देख रही है इनकी। ये जिस तरह की इनकी मानसिकता है और जिस तरह मुझे गाली गलौज करते हैं, मुझे इनकी गाली गलौज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इनके संस्कार बताते हैं ये कितने अच्छे लोग हैं, क्योंकि जनता ने तो इनको जमीन में गाड़ दिया है। जनता इनको जमीन में गाड़ दी है। जो भाजपा का सिंबल लेके तीसरे स्थान पे भाजपा को पहुंचाने का, गर्त में भाजपा को डालने का काम किया, आज भाजपा इनको कहते हैं ना कि एक बैठने के लिए चेयर तक नहीं दे रही है। ये मुझे कहते हैं चोर। ये मुझे चोर कहते हैं। मैंने क्या चोरी किया है? यही कि रीता गुप्ता का मामला डंके की चोट पर उठाया हूं, और ये मुझे और मेरी जाति पर इस तरह की गालियां गलौज करते हैं। ये इनके संस्कार हैं। ये पूरा जिला देख रहा है इनके संस्कार। ये चिरकुटों की जो फौज तैयार करके रखे हैं ना, ये केवल गाली गलौज के लिए तैयार करके रखे हैं। मैं फिर कहता हूं, कान खोलकर सुन लेना। वो पीड़ित महिला है, वो पीड़ित महिला का ये जो एफिडेविट है ना, एफिडेविट और उसका कैमरे पे जो बयान है ना, ये आपके मुंह पे जोरदार तमाचा मार रहा है। आप हाई कोर्ट से मुझे नोटिस भिजवाते हो, मैं जमीन को हड़पना चाहता हूं। इस चाची ने लिखकर भेजा है कि क्यों ना आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करें। ये आपकी चाची ने भेजा है कि जो भूमाफिया लोग हैं ना, इनके ऊपर वो खुद कार्रवाई करवाना चाहती हैं, और ये मुझे सिखा रहे हैं पत्रकारिता कि मैं इनके परिवार में इंटरफेयर करता हूं। अजय ने, ये लगभग इसी 2 महीना पहले की बात है। ये उस पे खेत जोत दिए और उस पे चना मटर वगैरह बो दिए। ये मुझे, जब मैं पूछने गई उस समय हमारे दामाद भी सामने थे कि आपने वहां जुतवाया क्यों, तो उन्होंने कहा कि सड़क बनेगा इसलिए जुतवाया है। और सड़क के नाम पे भी 2 महीना पहले मुझसे 4 लाख रुपया मांग रहे थे कि सड़क पहले बनेगा तब मैं जमीन दूंगा, उसमें आपका 4 लाख रुपया का हिस्सेदारी है, आप दो मुझे 4 लाख रुपया। ये वही लोग हैं जो कुंड पर जमीन कब्जा किए हैं। ये वही लोग हैं 80 भूखंड पर अभी भी नगर पालिका की संपत्ति पे कब्जा किए हैं, और इनको भूमाफिया योगी आदित्यनाथ ने ही कहा है। ये भूमाफिया लोग हैं। आज अपनी सगी चाची की जमीन पर किस तरह ये दखल अंदाजी कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। कब्जा उनकी नीयत, बदनीयत इस तरह हुई है कि उस करोड़ों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव खरीदना चाहते हैं ये लोग, और ये देना नहीं चाहती हैं। लेकिन अधिकारियों तक जब ये शिकायत पहुंची है तो अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि न्याय हित पे काम होगा। क्या कहना है कि किस तरह, जब संगवानी परिवार से उधर पूछा जा रहा तो संगवानी परिवार ने कहा है, जयराम संगवानी से जब बात होती है तो उन्होंने सीधे कहा है कि किसी भी तरह कोई मुकदमा उनसे हमारा नहीं चला। तो सबसे बड़ा झूठ ये भी बोला गया कि इसको अंधेरे में रख के, ये बुजुर्ग महिला को जो विधवा है इनको धोखे में रख के परिवार वालों ने 20 साल तक इनसे गूगल पे जो माध्यम से हुआ, बैंक अकाउंट के जरिए से 20 लाख रुपए तक वसूल लिए गए। जब मामला घर पारिवारिक बिगड़ा तब जाके ये मामला पता चल रहा है कि इस मामले में किस तरह की इन लोगों ने गेम खेला है। ये जो 4 लोग हैं इन्होंने गेम खेल दिया इस परिवार के साथ। ये परिवार के साथ, क्योंकि ये रांची में रहती हैं और रांची से आने जाने में ये सोच रहे हैं कि इनकी संपत्ति को किस तरह हड़पा जाए। लेकिन ये अधिकारियों के चौखट तक आई है ये महिला। अधिकारियों को अब अधिकारियों को देखना है कि ये क्योंकि शासन सत्ता से उनका अच्छा रवैया है, क्योंकि शासन सत्ता में अच्छी पैठ होने के कारण ये लोग अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस महिला को इंसाफ कौन देगा? ये सिस्टम के अधिकारी देंगे
यह भूमाफिया से निपटेगी ये महिला। अब देखना है कि अधिकारी इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं।